देखिए हम राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे। राजस्थान के लोक देवता हमने पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे देवनारायण जी के बारे में। ठीक है, तो देवनारायण जी वही बगड़ावत गुर्जर, उनके बारे में बात करेंगे। तो देवनारायण जी, ओके, देवनारायण जी, देवनारायण जी ये बगड़ावत गुर्जर हैं। बता दूँ आपको मैं, बगड़ावत गुर्जर। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं देवनारायण जी के बारे में, बगड़ावत गुर्जर हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए एक एक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जन्म स्थान, जन्म स्थान आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था, ये भी याद रख लेना, आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद कहाँ पड़ता है? ये भीलवाड़ा में पड़ता है। ओके, आसिंद भीलवाड़ा में पड़ता है। पिता सवाई भोज, ये 24 भाई थे, तो याद रख लेना पिता है सवाई भोज, सवाई भोज। और ये कितने भाई थे? ये याद रख लेना 24 भाई थे। ठीक है, 24 भाई पूछ लेता है कभी कभी। और माता थी इनकी सेडू, याद रख लेना, ये भी माता का क्या नाम था? सेडू। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पत्नी, पत्नी पीपल दे। एक मिनट, पत्नी कौन थी? पीपल दे। और ये परमार की पुत्री थी, कौन से परमार की? धार के राजा जयसिंह की। तो पत्नी पीपल दे थी, पीपल दे। और ये थी धार के राजा, धार के राजा जयसिंह परमार की, जयसिंह परमार की पुत्री थी। ठीक है, परमार की पुत्री थी ये। ओके, अब बात कर लेते हैं इनके मेले के बारे में कि मेला कब भरता है। ठीक है, तो इनके मेले की बात कर लेते हैं। ओके, तो मेला एक ही भरता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, शुक्ल सप्तमी। ओके, तो मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। इनको विष्णु का अवतार मानते हैं। चलिए, तो बाद में यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इनको विष्णु का अवतार मानते हैं, इनको विष्णु का अवतार मानते हैं। ठीक है, विष्णु का अवतार मानते हैं, विष्णु का अवतार मानते हैं। ओके, और इन्हें औषधि का देवता भी कहा जाता है, इसीलिए इनके क्या चढ़ाए जाते हैं? नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। तो औषधि का देवता ही बोलते हैं इन्हें, औषधि का देवता भी बोलते हैं। ओके, तो ये याद रख लेना, इम्पोर्टेंट बात है कि औषधि का देवता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? देवनारायण जी को। ओके, अब बात कर लेते हैं, हाँ औषधि के देवता हैं तो नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, तो नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। ओके, नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। ओके, एक इम्पोर्टेंट बात, जिस प्रकार से रामदेव जी के पैरों के पगलों की पूजा होती है, मतलब कोई मूर्ति वगैरह की किसी की पूजा नहीं होती, ठीक इसी प्रकार से इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती, ईंटों की पूजा होती है। तो ये भी याद रख लेना। ठीक है, तो ईंटों की पूजा होती है इनके मंदिर में, ईंटों की पूजा होती है, कोई भी मूर्ति नहीं होती है। ओके, और फड़वाचन होता है गुर्जर जाति के भोपों द्वारा, और याद रख लेना इनका फड़वाचन किया जाता है, फड़वाचन। और किस वाद्य यंत्र के द्वारा? जंत्र, ये भी याद रख लेना, जंत्र वाद्य यंत्र है ये। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि किस वाद्य यंत्र के द्वारा? जंत्र वाद्य यंत्र के द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है। और सबसे लंबी फड़ बताई जाती है, ये भी याद रख लेना, सबसे लंबी फड़, अलग से पेन से लिख रहा हूँ मैं, ये भी याद रखना। सबसे लंबी फड़ किसकी है? तो देवनारायण जी की है, सबसे लंबी फड़ है। ओके,
तो ये भी सबसे लंबी फड़ है, तो आपको पता चल गया देवनारायण जी की। लेकिन सबसे लोकप्रिय फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, ये तो हमें पता है, पाबू जी की। लोकप्रिय फड़ किसकी है, पाबू जी की, ये भी याद रख लेना। ओके, ये 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है। मैं लिख देता हूँ, सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी, देवनारायण, ठीक है, देवनारायण जी की। और सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, पाबू जी की है। ओके, जिस पर डाक टिकट जारी हो चुका है। ओके, इनकी फड़ पर, और देवनारायण जी की फड़ पर भी डाक टिकट जारी हो चुका है। अब इनकी क्या बात कर लेते हैं, मंदिर की बात कर लेते हैं। ओके, मंदिर, अभी रुक जाओ, जाए एक बार मैं कंप्लीट करा देता हूँ, फिर मैं इम्पोर्टेंट बता दूंगा आपको। मंदिर, एक तो जहाँ जन्म हुआ है आसींद में मंदिर है इनका। ओके, दूसरा है देवमाली, तीसरा है देवधाम, देवमाली। और ये देवमाली कहाँ पड़ता है, ये ब्यावर में पड़ता है, ठीक है। तीसरा है देवधाम, देव का धाम। और ये कहाँ पड़ता है, ये टोंक में पड़ता है, जोधपुरिया टोंक में, जोधपुरिया। और ये जोधपुरिया कहाँ, टोंक में। ओके, तो ये भी याद रख लेना। और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, बता देता हूँ मैं लास्ट भी। फोर्थ होता है देवडोंगरी, देवडोंगरी, और ये पड़ता है चित्तौड़ में। ओके, चित्तौड़ में। और किसने निर्माण करवाया था, राणा सांगा द्वारा, राणा सांगा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, ने निर्माण करवाया। ओके, इतना है। तो ये थे अपने देवनारायण जी के बारे में। एक बार हम इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं सभी के बारे में दोबारा से, ठीक है। राजस्थान के लोक देवता हैं, सबसे पहले ये बगड़ावत गुर्जर हैं। ओके, देवनारायण जी। अब बात कर लेते, जन्म आसींद में हुआ था, पिता सवाई भोज थे, माता सेडू थी, पत्नी पीपल देव थी। किसकी, परमार की पुत्री थी। और परमार कौन था, जयसिंह, जयसिंह परमार की पुत्री थी। और जयसिंह कहाँ का था, धार का राजा था। ओके, अब बात करते हैं मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है, ये याद रख लेना, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है इनका मेला। अगली बात करते हैं, इनको विष्णु का अवतार कहा जाता है, औषधि का देवता कहा जाता है, ठीक है। और नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। जैसे कल मैंने पढ़ा था ना, कालाबाला का देवता किसे कहा जाता है, तो तेजा जी को कहा जाता है, कालाबाला का देवता, ठीक है। इसी प्रकार ही इन्हें औषधि का देवता कहा जाता है। औषधि हमेशा कड़वी होती है, क्योंकि औषधि बनाने वाले तो नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। जिस प्रकार से रामदेव जी के पगलों की पूजा होती है, इस देवनारायण जी के ईंटों की पूजा होती है। एक ईंट होती है, जिस प्रकार से हम बोरिंग करवाते हैं खेतों में, भैरू बालाजी के रूप में पत्थर रखते हैं तो, और उनको भैरू बालाजी मानकर पूजा करते हैं, ठीक इसी प्रकार इनमें ईंटों की पूजा होती है। फड़वाचन होता है और वाद्य यंत्र होता है जंत्र। पापू जी की फड़वाचन होती थी, आपको पता हो तो, रावण हत्ता बजाया जाता था, आपको अगर पता हो तो, ठीक है। और इसीलिए ही सबसे लोकप्रिय फड़ भी पापू जी की रही है। और सबसे लंबी फड़ अगर की बात करें तो ये है देवनारायण जी की सबसे लंबी फड़ बताई जाती है, ठीक है। तो ये थे सबसे लोकप्रिय फड़, ये भी बात बता दिया मैंने। हाँ, इनको विष्णु का अवतार माना जाता है, जिस प्रकार से पापू जी को क्या माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। फड़वाचन करते समय पापू जी के रावण हत्ता बजाया जाता था, दोबारा देख लो, जबकि इनमें जंत्र वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ठीक है। हाँ, जब उनके गाथाएं गाई जाती थी पापू जी की, तो माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता था। तो ये जंत्र वाद्य यंत्र याद रख लेना। और ये तो इम्पोर्टेंट है कि सबसे लंबी फड़ किसकी है और सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, ठीक है। अब मंदिर देख लेते हैं। आसींद जहाँ जन्म हुआ वहाँ होगा, देवमाली ब्यावर में, देवधाम जोधपुर टोंक में, देवडूंगरी चित्तौड़ में, ठीक है। तो ये इनके मेले हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं
लास्ट में देखो जितने भी PDF है ना मैं टेलीग्राम ग्रुप में पहुंचा देता हूं। एक क्लास और अगर आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, एक CLASS क्लास, सारे स्मॉल हैं, एक क्लास और। जैसे ही जाओगे यूट्यूब वहाँ पर किधर टेलीग्राम पे क्लिक करना, आपको मिल जाएगा। और वीडियो को जाते जाते क्या करना है ये तो आपको पता ही है, क्या करना है देख लो, लाइक शेयर, और चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना है। ओके, मिलते हैं एक नए देवता के साथ।